एक अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं जिनका नाम है हबीब अजमी। क्या नाम है? हबीब अजमी। आपकी बारगाह में एक डकैत, एक डाकू हाजिर हुआ, अर्ज की हुजूर मुझे तौबा करा दीजिए, तौबा करा दीजिए। जितने आपके मुरीद बेटे थे कहा हुजूर ये झूठा, ये नहीं हो सकता। हबीबा जी ने इरशाद फरमाया, ए मेरे मुरीदों, पहले इसकी बात सुनते हैं, उसके बाद में अपने जवाब। क्या पता क्या हो, अल्लाह की तौफीक कभी भी तौफीक दे सकता है अल्लाह ताला तौबा की। कहा हुजूर मैं तौबा करना चाहता हूँ। अल्लाह के वली हबीबा जी ने इरशाद फरमाया, मैं तौबा तो करा दूंगा, लेकिन मेरे मुरीद ये बता रहे हैं कि तुम किसी आलिम की बात नहीं मानते, चोरी डकैती करते रहते हो, लेकिन आज कैसे? कहा हुजूर बस तौबा करा दीजिए। रट्टा यही था, आपने हाथ बढ़ाया तो उसे तौबा करा दिया। अल्लाह के नेक बंदे थे, हबीबा जी ने तौबा करा दी। कहा ये बता जो तुझे तौबा का शौक आया इसका माजरा क्या है? कहा हुजूर एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसकी वजह से मैंने आज तौबा की। कहा ठीक है, तौबा कराई। हबीबा जी में से इरशाद फरमाया, हबीबा जी मैंने कहा बता तो सही तेरी क्या गुफ्तगू है? कहा हुजूर मैंने एक बहुत बड़ा काफिला लूटा, मैं सरदार था, मैंने बहुत बड़ा काफिला लूटा, जिसके हिस्से में जितना सामान था मैंने दे दिया, लेकिन मैं जब घर पे सामान लाया तो मेरी बीबी ने कहा, ये मेरे सर के ताज, कल को जश्न कराया जाए, तुम माल लूट कर बहुत लाए हो, जो माल लूट कर लाए हो जश्न कराया जाए, क्यों ना जश्न हो? कहा ठीक है बेगम साहिबा ऐसा करो, क्योंकि बेगम साहिबा भी सुननी पड़ती है। हाँ, बेगम साहिबा की भी सुननी पड़ती है। बेगम साहिबा ने पर्चा दिया, पर्चा देने के बाद कहा जाओ बाजार से ये सब्जी खरीद लो, कल को अपने यहाँ कोई फंक्शन है, पार्टी है। तमाम दोस्तों को दावत दे दी। दावत देने के बाद जैसे वो बाजार पहुंचा, डकैत बता रहा है हबीब अजमी की बारगाह में, उसने सादो सामान खरीदा, खरीदने के बाद वो कट्टे में भर लिया। अब इतना सामान हो गया था कि उससे नहीं आ रहा था, इतना वजन था। अब एक मजदूर की तलाश में देखने लगा, दूर दूर तक निगाह मार रहा था, लेकिन मजदूर नजर नहीं आ रहा था। अल्लाहू अकबर। लेकिन क्या देखता है, एक नूरानी चेहरे वाला एक बड़ा ही खूबसूरत बच्चा नजर आया। आने के बाद कहा, बेटा तू कौन है? मैंने आज से पहले कोई इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा है, बता तो सही तेरा क्या नाम है? उस बच्चे का जवाब सुनो प्यारे मुसलमानों। बच्चे ने जवाब दिया, तुम्हें काम से मतलब है, मेरे नाम से मतलब नहीं है, बता तो सही क्या काम है? उस बच्चे ने कहा बताओ तो सही क्या काम है? उस डाकू ने कहा बताओ कैसे खड़े हो? कहा मैं कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि मैं एक मजदूर हूँ, मजदूरी के लिए खड़ा हूँ, बता तो सही तुझे क्या काम है? कहा बेटा मेरा कुछ सामान है कि घर तक पहुँचाओगे? कहा हाँ पहुँचाऊंगा। बताओ कितने दीनार में पहुँचाओगे? तो बच्चे का जवाब सुनो प्यारे मुसलमानों, कलेजा उबल आएगा। बच्चे ने कहा 3 दीनार लूंगा। उस डाकू ने कहा 3 दीनार नहीं, मैं तुझको 2 दीनार दूंगा। कहा नहीं साहिब, मेरी माँ ने कहा है जो मेरे घर का खर्चा है वो 3 दीनारों में पूरा होगा, मैं 2 दीनार में सौदा नहीं करता। कहा ठीक है मैं 3 दीनार तुझे दूंगा, लेकिन साथ में सामान लेकर जाता। अब बच्चे ने उठाया, नूरानी चेहरा उस बच्चे का है। उस डकैत ने कभी इतना नूरानी चेहरे वाला बच्चा ना देखा था। तवज्जो तो करो प्यारे मुसलमानों, आज हमारा बेटा, अगर आज हमारा भतीजा अगर गाली बक रहा है तो न माँ देख रही है कि मेरा बेटा क्यों गाली बक रहा है। अगर बेटा गाली बक रहा है तो खींच के कहती है बेटा तू अद्धा मार के आता, गाली से कैसे काम चल गया? अल्लाह अकबर। उस बच्चे की कशिश देखो, माँ की दुआ देखो। उस बच्चे ने कहा ठीक है। अब उस बच्चे ने लिया कांधे पर रखा सामान, वो सामान को लेके चलता बना। शिद्दत की गर्मी पड़ रही थी, तबिश का सूरज पड़ रहा था, बड़ी ही गर्मी थी। लेकिन जैसे ही गांव से गुजर हुआ, ज़ोहर की नमाज का टाइम हो गया। तवज्जो करो प्यारे मुसलमानों, बच्चों को कैसी हिदायत देनी चाहिए, बच्चों को कैसा समझाना चाहिए। बच्चे ने कहा ए सुनो तो सही साहिब, एक बात तो सुनो, सामान ये रखा है, ज़ोहर की अजान हो गई है, अगर इजाजत हो तो मैं नमाज पढ़ आऊं। डाकू बोला ठीक है, लेकिन सुनो उस बच्चे का जवाब सुनो। कहा चाहे तुम मुझे 3 दीनार न देना, चाहे 2 दीनार देना, लेकिन मुझे नमाज से मना मत करो। फिर कहता है हबीब अजमी की बारगाह में, हुजूर मैंने उस बच्चे को कहा ठीक है तुझे नमाज पढ़ने जा। बच्चा दौड़ा दौड़ा मस्जिद पहुंचा, उसने वुजू किया, वुजू करने के बाद 4 फर्ज इमाम साहब के पीछे पढ़कर आ गया। उस डकैत ने पूछा क्या बेटा इतनी जल्दी नमाज हो गई? तो उस बच्चे का जवाब सुनो यार, कितना समझदार बच्चा होगा। उस बच्चे ने कहा नहीं नहीं साहिब, सुन्नत
नफल नहीं पढ़ी है। कहा क्यों नहीं पढ़ी? कहा तुम्हारे सामान का जो मैंने सौदा कर लिया है, जो मैं मजदूर हूँ, तुम्हारे सामान अगर टाइम से ना पूछा तो तुम मुझे मजदूरी दोगे वो हलाल की नहीं बल्कि हराम की हो जाएगी। इसलिए बच्चे ने कहा मैं खाली फर्ज नमाज पढ़कर आ गया हूँ। अब बच्चे का क्या होता है, उसने सामान उठाया, अब उसके दिल में, उस जगत के दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा हो गई कि इतना सारा बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 10 या 12 साल की है, बच्चे के देखकर उसने सोचा यार इतना सारा बच्चा है, नमाज की पाबंदी कर रहा है। अब जैसे ही निगाह पड़ी दकेत की उस बच्चे पर तो पसीना टपक रहा था। कहा लाओ बेटा सामान मैं ले चलूं। तो बच्चे का जवाब सुनो, बच्चा कहता है अगर ये सामान तुम लेकर जाओगे, अगर मुझसे सामान तुमने ले लिया तो मेरी हलाल की नहीं बल्कि मेरी रोजी हराम की हो जाएगी, ये मेरी मेहनत का है। तो कहा ले बेटा पानी पी लो। अब करारा जवाब सुनो, बच्चे का जवाब सुनो प्यारे मुसलमानों, अभी तक तो नमाज पढ़ी थी, जब कहा है ले बेटा पानी पी ले तो बच्चे ने कहा इसको पीछे कर दो, क्योंकि शरीयत में हुक्म है जो रोजे से होता है उसको पानी नहीं दिया जाता। मैं रोजे से हूँ। इतना सुना दिल में उमंग भर आई, इतनी खुशियां भर आई, इतनी मोहब्बत पैदा हो गई। इतना सारा बच्चा, तब इसकी धूप पड़ रही है, तब इसका सूरज पड़ रहा है, लेकिन नमाज भी है, नमाज से भी फारिग है, रोजा भी इसका है, इसका रोजा भी है। कहा बेटा बताओ तो सही तुम्हें 3 दिनारों की क्यों जरूरत थी? कहा मेरी माँ ने कहा था कि बेटा घर में तभी कदम रखना जब 3 दिनार ले आओ। अब होता क्या है, बच्चा मगरिब के टाइम पहुंचा, सारा वाक़या अपनी बीबी को डाकू ने बताया और बताने के बाद उसकी बीबी के दिल में मोहब्बत पैदा हो गई। कहा ए मेरे सर के ताज, इस बच्चे को यहीं रोक लो। वो कहना आज हम दस्तरखान बिछाएंगे, तरह तरह के फल फरूद लाएंगे, तरह तरह के फ्रूट्स लाएंगे और पानी लाएंगे ताकि ये रोजा अफ्तार हमारे घर कर ले। उस बच्चे से कहने आया डाकू, उस बच्चे ने मना कर दिया, नहीं साहिब मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे उस बच्चों को क्या आलम था कि माँ के बगैर खाना ना खाते थे। आज हमारा नौजवान अगर फिराई उड़ा रहा है, न माँ का ध्यान रख रहा है, न भाई का ध्यान रख रहा है, न बहन का ध्यान रख रहा है, अगर होटल पे जा रहा है न माँ याद आ रही है, बस दोस्त ही दोस्त याद आ रहे हैं। वो कैसा बच्चा होगा, 10-12 साल का कैसा बच्चा होगा जिसने कहा था कि मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। लेकिन डाकू ने जब कहा कि मेरी बीवी ने कहा है, लेकिन डाकू की एक जवान बेटी थी जो दोनों पैरों से बिल्कुल लुंजी थी, दोनों हाथों से बेकार थी, सिर्फ बैठ सकती थी। लेकिन हजरत मोहतरम जैसे ही बच्चे को रोका, बच्चे ने कहा ठीक है मैं आपके घर रोजा अफ्तार करूंगा, फिर अपने घर चला जाऊंगा। कहा ठीक है बेटा ऐसे करना। बच्चे ने रोजा अफ्तारा, नमाज अदा की। जब अंधेरा हो गया कहा बेटा रात का सफर है, जंगल ही जंगल है, हो सकता है कि दरिंदे तुम्हें मिल जाएं, कहीं ऐसा ना हो दरिंदे तुम पे वार कर दे, तुम्हें परेशानी हो जाए। कहा नहीं मैं जाऊंगा बाहर। हत्ता के वो बच्चा रुक जाता है कहने के बावजूद। जैसे ही बच्चा रुका और रुकने के बाद जैसे ही वो बच्चा अपने कमरे में रुक गया, यानी कि उस डाकू ने एक कमरे में बिठा दिया और अपने बीबी को बताया। फिर खाना लेकर वो जो जवान उसकी बेटी है जो दोनों पैरों से बेकार है, दोनों हाथों से बेकार है, अब अपनी बेटी के दरवाजे पर पहुंचा। दस्तक दी, उसने कमरे का दरवाजा खोला। कहा अब्बा जान मैं तुमसे नाराज हूँ, कितनी अबेरा मेरे लिए खाना लाए हो। कहा देर किस बात की हुई? तो अब डाकू कहता है मैंने अपनी बेटी से कहा या हुजूर कि बेटी सुन तो सही, आज घर में जो बच्चा आया है बड़ा ही खूबसूरत बच्चा है, बड़ा ही नूरानी चेहरे वाला बच्चा है, मैंने आज तक ऐसा बच्चा ना देखा। बेटी कहा कौन है? मुझे लगता है बड़ा नेक बच्चा है, इतना सुना बेटी ने। अब बाप अपने कमरे में चला गया, बेटी ने खाना खाया, अपने बिस्तर पर लेटी है। अब लेटने के बाद अब उठी है, ख्याल आया या अल्लाह अगर वाकई वो नेक है, अगर वाकई वो सच्चा है, वो उसकी माँ सच्ची है, वो सच्चा है, तो या अल्लाह उसके सदके में मुझको शिफाए आजिला दे दे, मुझको शिफाए कुल्ली दे दे, यानी कि सारी शिफा मुझे दे दे, यानी कि या अल्लाह मुझको ठीक कर दे। दुआ करनी थी। वो लड़की उन्हीं पैरों से चल के अपने बाप के दरवाजे पर आती है। जैसे ही दस्तक दी है वो देने के बाद कहा बेटी दरवाजा तो खोल। जैसे ही बेटी ने कहा था बाप दरवाजा तो खोलो, बाप ने दरवाजा खोला। हैरत में पड़ गया, जो बेटी 20 साल से ना चलती थी आज अपने कदम पर चलकर आई है। बाप भी खुश है, माँ भी खुश है। जब कहा बाप ने बेटी बता तो सही ये कैसा हुआ, तो कहा बाप जो बच्चा अपने घर में है मैंने उसका वसीला दिया था, उसका वास्ता दिया था। या अल्लाह जो हमारे घर में बच्चा आया है अगर वाकई वो नेक है, उसकी माँ नेक है, तो उसके सदके में मुझे तू शिफा दे दे। दुआ करनी थी, हाथ बाद में नीचे आए, अल्लाह ताला ने शिफा मुझे पहली फरमा दी।